नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज सुबह की चाय में हम चर्चा करेंगे बिहार में टिकट बंटवारे की और इसके बाद जो नज़ारे दिख रहे हैं। तो देखिए, टिकट बंटवारे में यदि हमें सबसे पहले चर्चा करनी हो तो चर्चा करनी चाहिए राजनाथ सिंह की। देश के रक्षा मंत्री, ठाकुरों के सबसे बड़े नेता, किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के राजपूत सांसदों की रक्षा की, उन सांसदों को फिर से टिकट दिलाया जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बेटिकट हो रहे हैं। देखिए, बिहार में किसी भी जाति के सबसे अधिक सांसद हैं तो वह जाति राजपूत है और इनकी संख्या 7 है। इनमें भी 5 बीजेपी से हैं। और जब कभी टिकटों के बारे में बात हुई तो भाजपा के सभी 5 राजपूत सांसदों के टिकट पर ग्रहण की बात होती थी। जिन्हें टिकट मिलना था वे भी परेशान रहते थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन सभी को टिकट मिला। और राजनाथ सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वीटो लगाया उन्होंने कि नहीं, किसी का टिकट नहीं कटेगा। अब देखिए, जो 5 सांसद बीजेपी के राजपूत, राधा मोहन सिंह मोतिहारी से, क्या सब नहीं कहा गया। उम्र की चर्चा हुई कि अब तो बहुत हो गई और पहले वे निराश भी दिख रहे थे, बाद में आशावान हो गए थे। लेकिन जब शिवहर में नीतीश कुमार ने लवली आनंद को टिकट दे दिया, आनंद मोहन की पत्नी को जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर रमा देवी का टिकट कटा, शिवहर की सीट बीजेपी से जेडीयू के खाते में आई, तो कहा जाने लगा कि अब तो राधा मोहन सिंह गए, क्योंकि शिवहर और पूर्वी चंपारण दोनों लोकसभा क्षेत्रों से राजपूत उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। वैश्य का समायोजन करना पड़ेगा। देखिए, वैश्य जाति जो है वह भाजपा के प्रति समर्पित है, लेकिन इस बार 2 टिकट कट गए, जेडीयू से सुनील कुमार पिंटू का और शिवहर से रमा देवी का। इसका असर क्या होगा यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राधा मोहन सिंह फिर से टिकट पा गए और राजनाथ सिंह ने मुहर लगाई। देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के सांसद, कहा जा रहा था बहुत हो गया, कई बार बन गए, इस बार किसी नए को मौका मिलेगा। नया नाम सामने नहीं आता था, लेकिन जब बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल फिर से उम्मीदवार बनाए गए। राजीव प्रताप रूडी, क्या सब नहीं कहा गया। जब वे पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि नहीं, यह पार्टी की ओर से अधिकृत कार्यक्रम नहीं है, राजीव प्रताप रूडी अपनी मर्जी कर रहे हैं। और राजीव प्रताप रूडी के टिकट पर तमाम लोग, उनके करीबी लोग भी संशय कर रहे थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी के नाम पर भी राजनाथ सिंह ने वीटो लगाया। देखिए, आरके सिंह आरा के सांसद, एक ऐसे सांसद जिनके बारे में कहा जाता है कि कार्यकर्ता खुश नहीं रहते हैं, बिहार भाजपा के नेता खुश नहीं रहते हैं, लेकिन उनके काम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश रहते हैं, इसलिए उन्हें फिर से टिकट मिला। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह सबसे अधिक परेशान थे, क्योंकि यह सीट जेडीयू की ओर से मांग की जा रही थी। पहले यह चर्चा हुई कि लवली आनंद को यहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन सुशील कुमार सिंह का टिकट भी राजनाथ सिंह ने कटने नहीं दिया। तो राजनाथ सिंह ने दिखाया कि रक्षा कैसे की जाती है और ठाकुरों के सबसे बड़े नेता ने सभी 5 राजपूत सांसदों के हितों की रक्षा की। अश्विनी चौबे, जाति से ब्राह्मण, मोदी के अनन्य भक्त, लेकिन उनका टिकट नहीं बचा, वे कट गए क्योंकि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। और उनके ही शिष्य मिथिलेश तिवारी ने बक्सर का टिकट हासिल कर लिया। तो राजनाथ सिंह का प्रभाव दिखा, ब्राह्मणों का कोई नेता नहीं है, यह भी दिखा कि वह किसी को बचा सके या किसी को दिला सके। तो यह बात तो हुई राजपूत सांसदों की। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे नवादा लोकसभा क्षेत्र की, जहां विवेक ठाकुर, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है, बाहरी हैं। नवादा में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा तेज उठा हुआ है। तो देखिए, भोजपुरी सिंगर बहुत ही अच्छा गाते हैं गुंजन सिंह, जो नवादा के ही बेटे हैं,
वे पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि पिछले 1 साल से नवादा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। चिराग पासवान से उम्मीद थी, चिराग पासवान से कई बार मुलाकातें भी हुई, लेकिन यह सीट चिराग पासवान के पास रही नहीं। नवादा में उनकी पॉपुलैरिटी, देखिए उनका घर ही है, उनकी लोकप्रियता तो पूरे पूर्वांचल में है। तो गुंजन सिंह निराश हो गए जब बीजेपी के खाते में यह सीट गई और विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बना दिया गया। लेकिन नवादा में अब भी इस बात की गूंज है कि सांसद तो स्थानीय होना चाहिए। तो देखिए, गुंजन सिंह ने यह फैसला कर लिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे और नवादा की जनता यह चाहती है। कल रात में मुझसे ही बातचीत में गुंजन सिंह ने कहा कि वे नवादा लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए, गुंजन सिंह नवादा लड़ेंगे तो परेशानी विवेक ठाकुर को होगी, और गुंजन सिंह को स्थानीय होने का लाभ मिल गया तो फिर क्या होगा पता नहीं। देखिए, आरजेडी ने नवादा में श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वहां भी बागी होकर राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो श्रवण कुशवाहा को नुकसान विनोद यादव पहुंचाएंगे, लेकिन गुंजन सिंह, जिनकी लोकप्रियता घर घर में है, स्थानीय का मुद्दा चल गया, वहां के जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं वे भी चाह रहे हैं कि स्थानीय ही। यह नवादा का दुर्भाग्य रहा है कि 2009 से जब से नए परिसीमन पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यह क्षेत्र सुरक्षित नहीं रहा। तब से नवादा को कोई नवादा का बेटा सांसद के रूप में नहीं मिला है। तो यह बात गुंजन सिंह की रही और नवादा की रही। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर के मौजूदा सांसद अजय निषाद की, जो बेटिकट हो गए। अजय निषाद ने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। खतरा था, लेकिन उनका टिकट राजभूषण चौधरी निषाद काट देंगे, यह तो बिल्कुल किसी भी सोच से परे था। वे राजभूषण चौधरी निषाद, जो मुकेश सहनी की पाठशाला से उभरे हुए नेता हैं, जो 2019 में मुजफ्फरपुर से वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़े। अजय निषाद ने ही 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव हराया। अब वे ही राजभूषण चौधरी निषाद अजय निषाद का टिकट काटकर मुजफ्फरपुर के भाजपा उम्मीदवार हैं। देखिए, राजभूषण चौधरी निषाद की एंट्री बीजेपी में इसलिए कराई गई थी ताकि मुकेश सहनी के बढ़ते प्रभाव को कमतर किया जा सके। बीजेपी कई प्रयोग कर रही थी। अजय निषाद को भी मौका दिया गया था, हरी सहनी को भी मौका दिया गया था, लेकिन ये अपना प्रचार, ये अपना प्रभाव पूरे बिहार में स्थापित नहीं कर पा रहे थे। साधन संपन्नता भी कम थी। तो राजभूषण चौधरी निषाद, जो साधन संपन्न है, अभी उम्र है, मुकेश सहनी को जानते हैं, तो अजय निषाद बेचारे अजय निषाद बन गए। और मुजफ्फरपुर के बारे में कहा जाता है कि यह बीजेपी की श्योर सीट है। अजय निषाद, जिनकी लीगेसी कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे, जिन्होंने मूल रूप से बिहार में निषाद की राजनीति शुरू की थी। मुकेश सहनी सबसे बड़े चेहरे हैं आज की तारीख में। ये दूसरी बात है कि उनका गठबंधन न एनडीए से हुआ है, न ही इंडिया ब्लॉक में अब तक समाहित हुए हैं। तो अजय निषाद बेचारे अजय निषाद बन गए। तो देखिए, अजय निषाद की चर्चा हो गई। मुजफ्फरपुर में अब क्या होगा? अजय निषाद क्या करेंगे? अजय निषाद घर बैठ जाएंगे, बागी हो जाएंगे, या फिर इस तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां पैदा करेंगे कि राजभूषण चौधरी निषाद के सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी? देखने की बात होगी। मुजफ्फरपुर से इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार कौन होता है? क्या अजय निषाद तेजस्वी यादव के संपर्क में जाएंगे? कई लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर पर भी ध्यान रखना होगा। अब चलिए आपको जहानाबाद ले चलते हैं और जेडीयू की बात करते हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी, जहानाबाद के मौजूदा सांसद,
जो 2019 में बहुत ही मुश्किल से जीते थे 1751 मतों से, सुरेंद्र यादव को हराया था। तो अब फिर से चंदेश्वर चंद्रवंशी टिकट पा गए। हो रहा था टिकट शायद ना मिले, नीतीश कुमार फिर से कोई नया प्रयोग करें, कोई नया चेहरा सामने लाएं। चंदेश्वर चंद्रवंशी के बेटे की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन फिर से चंदेश्वर चंद्रवंशी को ही टिकट मिला और उधर से सुरेंद्र यादव, मतलब आरजेडी की ओर से। तो अब चंदेश्वर चंद्रवंशी बनाम सुरेंद्र यादव। लेकिन जहानाबाद की जब हम चर्चा करते हैं तो जहानाबाद में भूमिहारों की चर्चा होती है। भूमिहार मानते रहे हैं कि एनडीए में उनका अधिकार बनता है, लेकिन 2019 में नीतीश कुमार ने इस अधिकार से वंचित किया। और 2019 के चुनावी नतीजों को हम देखते हैं, नतीजे को देखते हैं। अरुण कुमार भी चुनाव लड़ गए थे, बहुत अधिक मत नहीं आया था, लेकिन जितना नुकसान पहुंचा था वह चंदेश्वर चंद्रवंशी को ही पहुंचा था। और 2019 में हमने जहानाबाद में यह पाया था कि चुनाव को लेकर भूमिहारों में कोई उत्साह नहीं है। वे या तो घर बैठ गए हैं, या अरुण कुमार के साथ हुए हैं, या फिर नोटा का बटन दबा दिया है। तो देखिए, अब जब चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट मिल गया है, जहानाबाद में हमने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, भूमिहार निराश दिख रहे हैं। और सिर्फ निराशा ही नहीं, गुस्से में है और कह रहे हैं इस बार तो जवाब दिया जाएगा। तो जवाब किस रूप में मिलेगा? हालात, स्थितियां, परिस्थितियां इस रूप में दिख रही है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी को भूमिहारों के बीच वोट मांगने जाने में परेशानी होने वाली है। भूमिहार स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकते। 2019 में चंदेश्वर चंद्रवंशी की जीत के लिए ललन सिंह, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने जहानाबाद में कैंप किया था। जगदीश शर्मा और उनके बेटे राहुल कुमार की मदद ली थी। 2024 में राहुल कुमार स्वयं उम्मीदवार थे, दावेदार थे, उन्हें टिकट नहीं मिला। जेडीयू के जिलाध्यक्ष गोपाल जी, उन्होंने भी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन इस बार गुबाल इतना है, उबाल इतना है कि पूछिए मत। 2019 में 1751 मतों से जीत हार का फैसला हुआ था और 2024 में कहा जा रहा है कि जेडीयू को सबसे कठिन लड़ाई यदि कहीं लड़नी है तो वह सीट जहानाबाद की होगी। चंदेश्वर चंद्रवंशी अपने को कैसे स्थापित कर पाते हैं? वैसे जेडीयू में जो अति पिछड़ी जाति की राजनीति करने वाले नेता हैं, उनका मानना यह है कि जहानाबाद में भूमिहार जितने गुस्से में होंगे, उतना ही अति पिछड़ी जातियों के मतों की गोलबंदी बढ़ेगी। लेकिन होगा क्या? मुकाबला बहुत संघर्षपूर्ण है और इस बार महागठबंधन के फायदे में यह है कि माले साथ में है, माले की अपनी जमीन है, माले के अपने मतदाता हैं। तो जहानाबाद का रंग भी देखने लायक होगा। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।